क्या क्या गॉफ एंड फॉग, उसके बारे में देख लेते हैं। गॉफ एंड फॉग के लिए एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे जी एक्स बराबर यहाँ ऑलरेडी मैंने लिया है, जी एक्स बराबर क्या लिया है, एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स बराबर मैं ले लेता हूँ साइन एक्स, ये ले लिया। अब आपको निकालना क्या है, पहले गॉफ, ठीक है। तो गॉफ के लिए फार्मूला क्या होता है, आप याद रखिए, जी को बाहर रखते हैं और अंदर में डायरेक्ट एफ एक्स इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, मंझले ब्रैकेट में। अब बराबर जी, अब एफ एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, एफ एक्स का मान कितना है यहाँ पर, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स कुछ इस तरीके से मैं लिख ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे वीडियो के एडिटिंग के माध्यम से अगर ये कट जा रहा है तो आप समझ जाइए, जी ब्रैकेट में साइन एक्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये इतना आप याद रखिए। अब जी का मान यहाँ पर क्या है, जी एक्स का एक्स स्क्वायर, अब साइन एक्स क्या है, एक्स के टर्म्स में ही तो है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये आप लिखिए साइन एक्स, और वहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसलिए साइन क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये गॉफ का मान आ गया, किसका, ये मान किसका आया, ये गॉफ का मान आया, इस गॉफ का मान, ठीक है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे इस तरीके से फॉग ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मिटा लें, है ना, उसके बाद हम फॉग का मान सेम प्रोसेस से निकालेंगे, बस थोड़ा सा इसका विलोम कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें देखिए गॉफ का मान कितना आया था, अभी हमने ज्ञात किया था साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आया था। अब हम निकालते हैं फॉग। फॉग के लिए आपको एफ इस तरीके से बाहर रखना है, जो पहला एलिमेंट, और जी एक्स को इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देना है। एफ जी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को आप कहाँ पे रखेंगे, देखिए एफ एक्स का मान है साइन एक्स, तो जहाँ पर एक्स दिया गया है वहाँ पर आपको एक्स का मान रखना है और उसका स्क्वायर कर देना है, तो साइन, उसके बाद एक्स है, एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर थीटा का मान, थीटा जो होगा उसका स्क्वायर किया गया है, और यहाँ पर पूरे जो भी फलन दिया गया है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया उसका स्क्वायर किया गया। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, आप दोनों को सेम ना समझें। आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा गॉफ एंड फॉग, तो आपको कैलकुलेट करना ही रहेगा, फिर पूछेगा क्या इक्वल है, अभी तो ये इक्वल नहीं है, तो गॉफ एंड फॉग इज़ नॉट इक्वल, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 100%, ठीक है ना। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप देख लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो फंक्शन दिया गया क्या एकाएकी है, आच्छादक है या बहुएक है। अब देखते हैं एकाएकी के लिए प्रांत, यानी कि x जो पहला दिया गया उसे x बोलते हैं और सेकेंड को y बोलते हैं। x1 x2 यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पहले को प्रांत बोलते हैं, दूसरे को सह प्रांत, इतना याद रहना चाहिए। अब देखना है कि प्रांत की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सह प्रांत में किसी एक ही एलिमेंट से अगर कनेक्टेड है तो वो एकाएकी होगा। एकाएकी के लिए चेक करें, देखो एक का तो एक है ए से कनेक्टेड, बी है 2 से कनेक्टेड, 3 है ई से कनेक्टेड और 4 है सी से कनेक्टेड, यानी कि सभी का एक ही के साथ रिलेशन है, तो यानी कि ये कैसा होगा, एकाएकी होगा। एकाएकी को हम एक से डिनोट करते हैं, यानी कि ये एकाएकी हो गया। डिनोट हम कर रहे हैं, अभी मान के चल रहे हैं, बाकी डिनोट नहीं करते। अब यहाँ पर देखो बहुत एक से ही कनेक्टेड है, और बहुत एक से मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, बहु एक, बहुत एक, देखो बहुत एक, बहुत एलिमेंट्स किसी एक से कनेक्टेड है, यानी कि बहु एक हो जाएगा, ये तो बहु एक हो गया। आच्छादक के लिए देखना है वो भी देखेंगे, देखो ये भी बहु एक होगा, बहुत एलिमेंट किसी एक से कनेक्टेड है तो ये भी बहु एक हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको एकाएकी भी बोल सकते थे और आच्छादक भी, क्योंकि एफ एक्स बराबर वाई होता है ना, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि देखिए इसके एलिमेंट्स किसी एक से कनेक्टेड है, इसके एलिमेंट्स किसी एक से कनेक्टेड है, तो इसका इन्वर्स करोगे तब भी तो वही मिलेगा, और सेम ये, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक एंड एकाएकी। तो इस तरीके से ये भी समझ में आया होगा। अब ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप करने का प्रयास करें, ठीक है। एफ एक्स बराबर 2x दिया गया, एफ एक्स वन एकाएकी के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रख के आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। x1 बराबर x2 आराम से आ जाएगा, एकाएकी तो हो ही जाएगा, y बराबर एफ एक्स रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से बोल रखा है एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, तब तो और आसान हो गया। एकाएकी के लिए सिद्ध करो, आच्छादक के लिए करते रहो गणना, अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट में लिख दो अतः आच्छादक नहीं है, इस तरीके से भी कर सकते हो। बोर्ड मतलब लिखने का नंबर, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में तो यही मानता हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है वो ये है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
एफ आर से आर में जा रहा है, ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक। ऐसा क्यों? क्योंकि रियल नंबर में माइनस की भी संख्या होती है और प्लस की, और माइनस का एक लोगे तब भी स्क्वायर करने पर एक आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया, और प्लस का एक लोगे तब भी एक आएगा। अब यहाँ पर जैसे माइनस एक लोगे तब भी एक मिलेगा, और प्लस का एक लोगे तब भी स्क्वायर करने पर एक ही मिलेगा, तो ये तो ना ही आच्छादक होगा और ना ही एकाएकी, ये बहु एकाएकी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है। और इस चैप्टर में हमने काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। और अंत में देखिए, आप सभी के लिए यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें और बड़ों को सम्मान दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। इसी लाइन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।